नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम प्रमुख सूचकांक 2023 पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है जो आपका 26 नवंबर को उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी का एग्ज़ाम होना है। इसमें 20 नंबर की करंट अफेयर पूछी जानी है। तो इस 20 क्वेश्चन में से दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपके सूचकांक के भी रहेंगे। ठीक है, अगर आप इस क्लास को पूरी देख लेते हैं तो आपका सूचकांक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी और एग्जाम में भी ज़रूर हेल्प करेगी। चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 161वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स को जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स, जो कि पेरिस में स्थित है। इसमें पहला स्थान है दोस्तों नॉर्वे देश का और अंतिम स्थान है उत्तरी कोरिया का। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं जो कि इस सूचकांक से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 165 देशों में कौन सा स्थान रहा? तो सही आंसर है ऑप्शन डी 87। तो विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 165 देशों में 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें टॉप 3 देश है दोस्तों सिंगापुर, हांगकांग और स्विट्जरलैंड। इसे जारी करता है फ्रीजर इंस्टीट्यूट, जो कि कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा? सही आंसर रहेगा पहले स्थान पर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसे जारी करता है दोस्तों चेनालिस। ठीक है, तो चेनालिस के द्वारा दोस्तों इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? ये इंडेक्स दोस्तों अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 40। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की 40वीं रैंक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, इसमें पहला स्थान है दोस्तों स्विट्जरलैंड का। इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 52। तो वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान है 52। ठीक है, इसमें पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। इसे जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक है दोस्तों 126वीं रैंक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसमें पहला स्थान है दोस्तों आइसलैंड का और अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में पहला स्थान किस देश का है या पहली रैंक किस देश की है? तो यह दोस्तों आइसलैंड देश की है। ठीक है, और इसी में अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान का है। इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में पहली रैंक किस देश की है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में जो पहली रैंक है दोस्तों तो वह आपकी डेनमार्क देश की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसमें भारत की जो रैंक है दोस्तों तो भारत की रैंक है फ्रेंड्स 40वीं। ठीक है, तो याद रखिएगा
कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की 40वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है। तो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत की रैंक दोस्तों 127वीं रैंक है। ठीक है, 126वीं जो रैंक थी दोस्तों तो वह आपकी वैश्विक शांति सूचकांक में है, और 127 तो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में है। ठीक है, इसमें जो पहला स्थान है तो वह दोस्तों आइसलैंड देश का है। इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक है दोस्तों तो वह आपकी 126वीं रैंक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें जो पहला स्थान है तो वह फिनलैंड देश का है, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड। ठीक है, हमने पीछे भी क्वेश्चन में बताया था कि जो वैश्विक शांति सूचकांक है इसमें भारत की रैंक 126वीं है, और विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भी भारत की रैंक दोस्तों 126 है। तो दो इंडेक्स एक से हैं जिसकी रैंक दोस्तों 126वीं है। अगला प्रश्न है कि 2023 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंक में भारत का कौन सा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 30वां। इसमें पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है। तो यह मिला है दोस्तों तिब्बत देश को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है तो भारत की रैंक दोस्तों 66वीं है। ठीक है, तो भारत की रैंक भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है। तो भारत दोस्तों 13वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी राइट रहेगा। इसमें पहला स्थान जो है तो वह दोस्तों अफगान देश का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है दोस्तों 8वीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसमें देखिए जो टॉप 3 रैंक है उस पर कोई देश नहीं है। चौथी रैंक है दोस्तों डेनमार्क की। तो आप बोल सकते हैं कि शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में, तो डेनमार्क है, वो भी चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 कौन सा शहर पहले स्थान पर है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ठीक है शीर्ष स्थान पर जो शहर है तो वह आपका इंदौर शहर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मतलब कह सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर शहर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है। जल संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है दोस्तों 67। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है। तो यह मिला है दोस्तों तिब्बत देश को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है तो भारत की रैंक दोस्तों 66वीं है। ठीक है, तो भारत की रैंक भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है।
तो भारत दोस्तों 13वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। इसमें पहला स्थान जो है तो वह दोस्तों अफगान देश का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है दोस्तों 8वीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसमें देखिए जो टॉप 3 रैंक है उस पर कोई देश नहीं है। चौथी रैंक है दोस्तों डेनमार्क की। तो आप बोल सकते हैं कि शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में, तो डेनमार्क है, वो भी चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 कौन सा शहर पहले स्थान पर है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ठीक है शीर्ष स्थान पर जो शहर है तो वह आपका इंदौर शहर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मतलब कह सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर शहर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है। जल संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है दोस्तों 67। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी केरल। ठीक है, जो सर्वाधिक दोस्तों सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं तो वह केरल राज्य में दर्ज हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। तो ये है दोस्तों आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि दोस्तों स्थित है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो फ्रेंड्स पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 में जो शीर्ष स्थान पर रहा है तो वह आपका सिंगापुर देश रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो भारत की रैंक है तो भारत की रैंक है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 में 80। ठीक है, इसमें इसे जो जारी करता है दोस्तों पासपोर्ट इंडेक्स 2023 को जो जारी किया है तो वह हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सबसे कम जो शक्तिशाली पासपोर्ट है तो वह आपका अफगानिस्तान देश का है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश में के पास है। तो वह दोस्तों अमेरिका देश के पास है। ऑप्शन बी सही रहेगा। इसमें जो भारत की रैंक है तो वह दोस्तों चौथी रैंक है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे कम शक्तिशाली जो सेना है तो वह आपकी भूटान देश की है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी वियना। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना यह सबसे अधिक योग्य शहर है रहने के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है कि बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ठीक है, तो इसमें देखिए जो भारत की रैंक है तो वह छठी रैंक है इसमें। ठीक है, तो भारत जो है दोस्तों बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में छठे स्थान पर है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हमारे गलत हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा
6 सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए टोरंटो। ठीक है, तो टोरंटो देश यह दोस्तों सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से एक हैं, जिसमें नई दिल्ली तीसरे स्थान पर और मुंबई दोस्तों छठे स्थान पर है। मतलब पूरे विश्व में नई दिल्ली रहने के लिए, ठीक है, फ्रेंडली शहरों की सूची में तीसरे स्थान पर और मुंबई दोस्तों छठे स्थान पर है। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023 में पहली रैंक किस देश की है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023 में पहली रैंक जो है तो वह आपकी डेनमार्क देश की है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसमें भारत की रैंक है दोस्तों 180। ठीक है, जो कि नीचे से पहले स्थान पर है। मतलब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो जारी किया गया तो 180 देशों को इस सूचकांक में जारी किया है और सबसे नीचे जो स्थान प्राप्त हुआ है तो वह भारत को ही प्राप्त हुआ है 180वां। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर पुरस्कार किसे मिला है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी इंदौर। इंदौर शहर को दोस्तों राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान है दोस्तों सूरत और आगरा का। ठीक है, अगर आपसे इसी में पूछ लिया जाए कि पहला राज्य कौन सा है तो वह आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, मतलब पूरे सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है तो वह आपका मध्य प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य है। तो ये है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर है कर्नाटक, फिर है दोस्तों उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर जो है तो वह आपका तमिलनाडु राज्य है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें जो टॉप पर है तो वह आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे आबादी वाला देश कौन बना है? तो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी भारत। तो भारत चीन को आबादी के मामले में पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंचा है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या है तो वह आपकी भारत देश की है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति क्या है? इम्पोर्टेंट सूचकांक है तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें जो भारत की स्थिति है तो वह दोस्तों 42 भी है। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42 भी है। ठीक है, अगर आपसे पहले रैंक पूछ ली जाए तो अमेरिका की है और दूसरी रैंक है दोस्तों ब्रिटेन की। ठीक है, इसे जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी जकार्ता। ठीक है, जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया की पहले राजधानी थी। अब इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है तो वह दोस्तों नुसंतरा है। 31वां प्रश्न है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली यह दोस्तों USA में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 2023 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं?
तो सर्वाधिक जो परमाणु हथियार हैं तो वह आपके रूस देश के पास हैं, 4489 परमाणु हथियार रूस के पास स्थित हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास दोस्तों 3708 परमाणु हथियार हैं और भारत के पास हैं कुल दोस्तों 164 परमाणु हथियार। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 38वें स्थान पर है। ठीक है, इसमें पहला स्थान है सिंगापुर का और इसी सूचकांक को जारी करती है दोस्तों विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 11 के तहत भारत में किस राज्य के 100% गाँव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य को दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन चरण 11 के तहत सबसे स्वच्छ मतलब खुले में 100% शौच मुक्त होने के बाद जो सबसे स्वच्छ राज्य है तो वह तेलंगाना राज्य है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी केरल। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। सूचकांक दोस्तों एग्जाम में पूछा ही जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रही। ठीक है, अगर आपका हाल ही में कोई भी एग्ज़ाम है तो आपको ये क्लास ज़रूर हेल्प करेगी। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है पर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो नए बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।